हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीके स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और उसके बाद है एसएससी सीएचएल। ठीक है, फिर उसके बाद होने वाला अपना एमटीएस। ठीक है, तो उसी के लिए मैंने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर दी, जिसमें हम 2024 से लेकर के 2019-20 तक के क्वेश्चनों को हल करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन। ठीक है, आज हम इस वीडियो में जीके के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। अगर आपको सभी क्वेश्चनों को डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी कहाँ? टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। आज हम ओनली जीके के क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल थे? तो ये थे चौथे के ए में। ठीक है, चौथे के ए में शामिल थे। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तुओं कैपिटल गुड्स की विशेषता में से एक है? तो ये वे टिकाऊ होती हैं। ठीक है, टिकाऊ होती हैं। कनक रेले, जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र, नालंदा डांस रिसर्च सेंटर की स्थापना की, भारत में निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य के कलाकार थे? तो वे थे मणिपुरी की कलाकार, मोहिनी अट्टम की। किसके? मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम की बात करें तो ये है केरल का। केरल का और एक नृत्य है, तो कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, कृषि का रबी ऋतु अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है और समाप्त कब होती है? तो मार्च अप्रैल में समाप्त होती है। ठीक है, टमाटर का लाल रंग के कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। सजना बाथुला किस खेत से जुड़ी है? तो ये है रोलर स्केटिंग से। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश के संस्थापक। मध्यकालीन भारतीय वास्तुकार शैली के संदर्भ में पच्चीकारी क्या है? तो पच्चीकारी दीवारों को उपरांतों से बने पुष्प डिजाइनों से सजाना है। भारत में किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? तो उत्तरी भाग में। नेक्स्ट है अपना, कौन से कथन प्रसिद्ध स्थल मैसीन राम के संबंध में सही है? यह पृथ्वी पर सबसे आर्द्र स्थान है, यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। तो ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे न्यूनतम थी? तो दादर नागर हवेली की सबसे न्यूनतम साक्षरता दर थी। निम्नलिखित में से पद्म पुरस्कार को क्रमबद्ध लिखिए। पहले पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा? पद्मश्री आएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो संगम राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। सोडियम कार्बोनेट के रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3। महिला प्रीमियर लीग प्रतियोगिता 2003 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान कौन थी? तो ये थी स्मृति मंधाना। हल्दी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो हल्दी में जो है कारक्यूमीन होता है, कारक्यूमीन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई? तो ये 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं? तो 7 देश जो है अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं।
लोसर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? तो लद्दाख में लोसर। ठीक है। 3 अगस्त 2023 में फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। जो संशोधन था फार्मेसी अधिनियम 1948 का। 31 अक्टूबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार 17वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य आयु के संदर्भ में शफीकुर रहमान वर्क किस राजनीतिक दल के प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो ये समाजवादी पार्टी से थे। इंदौर घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो उस्ताद अमीर खान ने। पंजाब ने किस तारीख को विधान परिषद को भंग कर दिया था? तो 1 जनवरी 1970 को। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है? तो पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इंडिया। ठीक है। के एम मुंशी के ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पाटन के रूप में किस भारतीय भाषा में लिखी गई थी? ये गुजराती में लिखी गई थी। तो ये जो है फर्स्ट जो शिफ्ट थी उसके 25 क्वेश्चन जीके के वो खत्म हो चुके हैं। अब हम चलते सेकंड शिफ्ट की ओर। ये सेकंड शिफ्ट के जीके का सेकंड मतलब क्वेश्चन फर्स्ट। निम्नलिखित में से क्रांतिकारियों में कौन जिन्हें भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था, जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल में शहीद हो गए थे? जतीन्द्र नाथ दास। कौन थे वो? जतीन्द्र नाथ दास थे। 2001 से 2011 में पेश किए गए कुल कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। तो ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत है। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाण भट्ट थे। निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला? तो ये निशानेबाजी में मिला था। जंतु कोशिका में भी ऑक्सीकरण के माध्यम से बहुत लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल का टूटना निम्नलिखित में से किस कोशिकांग द्वारा संचालित होता है? तो ये होता है परऑक्सीसोम के कारण होता है। चलते हैं आगे। 6वां क्वेश्चन। निम्नलिखित जानकारी के राजस्व प्राप्ति की जनगणना राजस्व घाटा जीडीपी को जब हम जीएनपी इतना है मतलब जीडीपी 2.80% है और जीएनपी है 10.80%। तो इसका आंसर होगा ये। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से पड़ोसी राज्य झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो छऊ है। ठीक है। छऊ 3 राज्यों में ही किया जाता है। और छऊ कितने प्रकार का होता है? चलो इसका पोस्टमार्टम कहते हैं। ठीक है। उड़ीसी कहाँ का है? तो उड़ीसी है उड़ीसा का। ठीक है। छऊ 3 प्रकार का होता है। एक मयूरभंज छऊ होता है, दूसरा पुरुलिया छऊ होता है, तीसरा सरायकेला छऊ होता है। ठीक है। मयूरभंज छऊ जो होता है ये उड़ीसा का होता है। पुरुलिया छऊ जो होता है पश्चिम बंगाल का होता है और झारखंड का होता है। सरायकेला छऊ होता है। ठीक है। सत्रिया कहाँ का होता है? सत्रिया होता है असम का। ठीक है। सत्रिया 17 असम हो गए।
कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी कहाँ की होती है? ये आंध्र प्रदेश का होता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत की जीवन वृत्तांत है? किसकी है? जे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। जब किसी जल निकाय में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है तो निम्नलिखित में से किस अम्ल के बनने के कारण पानी अम्लीय हो जाता है? तो ये कार्बोनिक अम्ल द्वारा, किसके द्वारा? कार्बोनिक अम्ल द्वारा ये हो जाता है, कार्बोनिक अम्ल द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है? तो ये ना तो कठोर होता है, ना ही लचीला होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से अणु सूत्र इकाइयों और उनके मोलर द्रव्यमान में गलत युग्म का चयन कीजिए। तो ये होता है NHO3 इंटू मतलब NHO3 बराबर होता है 62। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु शिल्प तत्व सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया? तो ये लौह स्लैब। किस कोशिकांग में राइबोसोमल RNA होता है और वह राइबोसोम के उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होता है? तो ये होता है केंद्रिका। बथुकम्मा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से, बथुकम्मा, ठीक है। और मई 2021 में यूनेस्को में निम्नलिखित में से किस स्थान परियोजना को मानवता की मूर्त और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में घोषित किया गया? तो कुटियाट्टम की सहायता के लिए राष्ट्रीय परियोजना को। और बात करें तो 1928 में निम्नलिखित में से किस कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेशिक का दर्जा देने पर आधारित थी? तो ये मोतीलाल नेहरू की, ठीक है। राग दीपक का संबंध किस प्रसिद्ध संगीतकार से है? तो तानसेन का। राग दीपक किससे? राग दीपक तानसेन से संबंध है इनका। पटकाई पहाड़ी जो है पूर्वांचल पहाड़ी का भाग होता है। किसका भाग है ये? पूर्वांचल पहाड़ी का, पटकाई पूर्वांचल। 1991 की जनगणना में कौन सा राज्य साक्षरता दर के मामले में सर्वोच्च स्थान पर था और जिसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी? किसकी थी? केरला की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो एक पूर्ण निरंकुश शासक के रूप में बलबन के शासन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई? तो चालीसा का विनाश हुआ, मतलब कि जो 40 तुर्क सरदार थे उनको इसमें नष्ट किया था। सितंबर 2023 में पदाधिकारी संजय कुमार मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद ईडी के प्रभावी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राहुल नवीन को नियुक्त किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है? तो मैथन बांध जो है दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है। कौन सा? मैथन बांध। जनवरी 2023 में केंद्रीय पर्यटक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अनुसार कितने शहर को संधारणीय और जिम्मेदार गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया? तो 30 शहरों को। शब्द फुट फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? तो ये है टेनिस से संबंधित। किससे? फुटफॉल जो है टेनिस से संबंधित है। चलते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो अनुच्छेद 121 के अनुसार जब खालिस्तान पद को हटाने का प्रस्ताव विधानसभा में विचाराधीन हो उस समय अध्यक्षता नहीं कर सकता। लोकसभा अध्यक्ष होता है जो को पद से हटाने के लिए जो है
जब उसे देखो, जब लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विधानसभा में विचारहीन होता है तो वह अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, ये भी अपना सेकंड शिफ्ट में जो जीके के क्वेश्चन थे वो ख़त्म हुए। अगर आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ के क्वेश्चनों का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, उसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। और आपको ये जो पीडीएफ है, फुल पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए, या फिर कमेंट कर दीजिए टेलीग्राम लिंक, तो आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड शिफ्ट में, जो जीके के क्वेश्चन थे उनको हल करने के लिए। देखो, मेगालिथ शब्द यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। मेगास होता है जिसका अर्थ होता है महान, और लिथिक जिसका अर्थ पत्थर होता है। ठीक है, अनुच्छेद 74A के अनुसार मंत्रिपरिषद का मुख्य कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का मुख्य होता है प्रधानमंत्री, पूरी मंत्रिपरिषद के प्रति जिम्मेदार होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य है? तो बिहू जो है एक लोक नृत्य है। ठीक है, और ये तीनों जो है शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया असम का मैंने बता दिया। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, नहीं, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का। ठीक है, मोहिनीअट्टम जो है केरल का है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 51A शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र H2O SO4 वाला यौगिक है? तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, केमिस्ट्री भी इसमें अच्छी पूछी जाती है, मतलब सूत्र से रिलेटेड पूछी जाती है। निम्नलिखित में से फसल ऋतु और संबंधित फसल के गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो रबी जो है धान की फसल नहीं है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद के पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस नगर में की गई थी? तो ये लखनऊ में की गई थी। अकबर के शासनकाल के दौरान दीवान के नाम से जाना जाने वाला अधिकारी मुगल साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित था? वित्त विभाग से। दीवान जो था वित्त विभाग से संबंधित था। ठीक है, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पुरुष वर्ग में चौथी एशियाई खो खो चैंपियन 2023 प्रतियोगिता किस देश ने जीती थी? तो ये भारत ने जीती थी। और मुथुकम्मा जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, एक नर्तकी हैं, सादिर की नर्तकी हैं। ठीक है, ज्योतिबा फूले किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। किस अंडे को उबालने पर उसका बाहरी परत अपारदर्शी और सफेद हो जाता है? तो ऊष्म विकिरण के कारण बनती है, श्वेत को शक्त बनाती है और अपारदर्शी का रंग सफेद रंग देती है। क्वेश्चन नंबर 14 प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास मैला आंचल द्वारा लिखी गई है? तो फणीश्वर नाथ रेणु के। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग नहीं है? तो कर राजस्व नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित हस्तियों में से किस संगीत के लता मंगेशकर 2021 में सम्मानित किया गया था? तो राम सोनू ने। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को पढ़ने के लिए 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहाँ? बनारस में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है? तो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। महाबलीपुरम में गणेश रथ बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है। भारतीय निम्नलिखित में से राज्य राष्ट्रीय
बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 में सबसे निचले स्थान पर था। तो ये था केरला। कौन था? केरला। केरला सबसे साक्षर स्थान में भी आता। हिंदू मंदिर हिंगला राजमाता और कटराज भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में है। उस व्यक्ति के शरीर द्रव्यमान सूचकांक की गणना कीजिए जिसका भार 50 किलो और लंबाई 1.5 मीटर है। तो 22 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत अंतराल 0.311 मिनट है। यह मिनट इंगित करता है दूरी को। निम्नलिखित में से किस राज्य में बेहिंदी खलम महोत्सव मनाया जाता है? बेहिंदी खलम मेघालय में मनाया जाता है। 27 अक्टूबर 1919 में दुष्यंत चौटाला निम्नलिखित में से किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ये हो गए हरियाणा के। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर शिफ्ट 4 से स्टार्ट करेंगे।